हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नीट वाला पे। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे एक शानदार सी टॉपिक एनएलएम की, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के नियम की। तो हम हिंदी मीडियम के लिए हैं, मेनली आप सबको पता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि गति के नियम के बारे में। सबसे पहले अवधारणा किसने दी थी? तो सबसे पहली जो हाइपोथेसिस अवधारणा थी वो दी थी अपने गैलीलियो ने। गैलीलियो ने क्या कहा था कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और कोई गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पे कोई भी बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। यानी किसी भी गति की अवस्था, चाहे वो स्थिर हो या गतिमान हो, अगर हमें परिवर्तित करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस पे बाह्य बल आरोपित करना ही पड़ेगा। चलिए, तो उसी के बेसिस पे क्या किया कि गति के जो बाबा थे, न्यूटन बाबा, उन्होंने अपना नियम दिया। कौन सा? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, तीन नियम दिए थे ना साहब। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम नियम कौन सा था? वो गैलीलियो के नियम पे आधारित था, और वो नियम था कि जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम था। इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई वस्तु, जैसे ये पेन स्थिर है तो ये स्थिर ही रहेगा। कब तक? जब तक मैं इसे इसी अवस्था में रखूं, कोई भी बाह्य बल ना लगाऊं। अब मैंने बल लगा के इसको यूं किया तो ये क्या हुआ? मूवमेंट कर गया। अभी माना कि ये पेन यूं गतिशील है, ये कब तक गतिशील रहेगा? जब तक ये इस अवस्था में चल रहा है। अब मैंने बाह्य बल लगा के इसको रोक दिया तो ये क्या करेगा? रुक जाएगा। यानी किसी भी गति की अवस्था परिवर्तन के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। यही जड़त्व का नियम है। जैसे कि हम बात करें, कोई बस चल रही है, अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं, हम आगे की ओर घिरने लगते हैं। उसी प्रकार कोई बस रुकी हुई है, अचानक से जैसे ड्राइवर चलाने लगता है, हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। किसी पेड़ को हिलाने पर टहनी से फल गिरने लगते हैं। किसी कांच की खिड़की में से अगर कोई गोली गुजरती है, बुलेट, तो क्या करती है? उसको छिद्रित कर जाती है, छेद बना जाती है। ठीक है। और कई बार ये देखा होगा, धीमा पत्थर मारने वो भी छेद बना जाता है, लेकिन बुलेट होती है उसको पूरे में टेढ़ ला देती है, टेढ़ा देती है पूरे कांच को। ठीक है। तो जड़त्व का नियम है, उसके अंदर हम देखते हैं कि मुख्यतः जो जड़त्व है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जड़त्व होता है वो होता है आपका स्थिर अवस्था का जड़त्व, जो हमने बताया था अभी आपको कि अगर कोई बस है, अगर स्थिर अवस्था में है और ड्राइवर अचानक से चलाने लग जाए तो हम क्या करते हैं साहब? पीछे की ओर झुक जाते हैं। बस आगे चली, हम पीछे झुके। बस आगे चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, यानी इस आगे की अवस्था का विरोध किया। हमने कहा नहीं आगे ही जाएंगे, हमने उसका भी विरोध कर दिया। तो हम, जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, हम आगे की ओर झुक गए। उसके बाद आता है साहब दिशा का जड़त्व। दिशा के जड़त्व के एक शानदार सा उदाहरण मैं आपको दूं तो मैं कहूं कि आपने गर्म गैस के बैलून यानी गुब्बारे को, हीलियम गैस के गुब्बारे को देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जब गुब्बारा ऊपर जाता है तो ऊपर जाते हुए गुब्बारे से हम कोई पत्थर छोड़ते हैं। जैसे कि ये गुब्बारा है, आप समझ लो हॉट एयर बैलून। इस गुब्बारे से ऊपर जाते हुए हम कहें कोई हम पत्थर छोड़े यहाँ से। ठीक है। तो पहले क्या करेगा? ये पत्थर, ये गुब्बारा ऊपर जा रहा है तो ये पत्थर क्या करेगा? इस गुब्बारे की दिशा में मूवमेंट करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा, लेकिन कुछ समय बाद में नीचे आएगा। हमने ऊपर से इसको नीचे फेंका था, हिसाब से नीचे आना चाहिए था, लेकिन जड़त्व की प्रवृत्ति के कारण इसने क्या किया? ऊपर की ओर मूवमेंट कर लिया। तो ये था साहब आपके न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यानी जड़त्व का नियम। इसे गैलीलियो का नियम भी कह सकते हैं अपने, क्योंकि गैलीलियो ने भी गति के संबंध में इसी प्रकार का नियम दिया था, जिसमें उसने कहा था कि बाह्य बल जरूरी है, और न्यूटन भाई साहब ने क्या कह दिया कि जड़त्व होता है। और गैलीलियो के अनुसार जो बाह्य बल था, न्यूटन ने वही क्या कह दिया? यही जड़त्व है। अगर वैसे हम देखें तो जड़त्व क्या है? किसके तुल्य है? जड़त्व द्रव्यमान तो नहीं है, परंतु द्रव्यमान के तुल्य है। जड़त्व द्रव्यमान तो नहीं है, परंतु द्रव्यमान के तुल्य है। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? न्यूटन के दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या कहता है साहब? दूसरा नियम ये कहता है कि जो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर है, रेखीय संवेग क्या होता है? पी। पी क्या होता है? पी बराबर एम फी। ये कह रहा है कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो चलिएगा, अब हम इसके बारे में थोड़ी बहुत इसकी डेरिवेशन कर ही लेते हैं। तो इसकी डेरिवेशन में हम क्या कहेंगे साहब? हम कहेंगे इसकी डेरिवेशन में एफ बराबर रेखीय संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? डीपी। किसके संबंध? समय के संबंध में। एफ बराबर डीपी अपॉन डी टी। इसको भी वेक्टर कर दो ना, बढ़िया लगेगा थोड़ा। अब पी बराबर हम क्या रख देंगे? एम वी। तो एफ वेक्टर बराबर एम
dv/dt। जब हमें द्रव्यमान नियत दिया गया है तो हम क्या कहेंगे साहब, F बराबर dv/dt क्या हो जाएगा, ma। ये क्या हो गया, F बराबर मा, सबसे आसान फॉर्मूला फिजिक्स का, F बराबर मा ma। ठीक है। अब कई कंडीशन में हमें दिए रखा होता है, जैसे एक रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमें दे दी जाती है और हमें पूछा जाता है कि इसके अंदर इतने समय अंतराल में इतने द्रव्यमान की क्षति हो रही है, तो आप उसके अंदर आरोपित बल बताएंगे। तो हम उसके अंदर ये कहेंगे कि हम जानते हैं कि F बराबर dp/dt। ठीक है। अब हमें पता है P बराबर क्या होता है, mv। ठीक है, चलिएगा। v ये हमें कांस्टेंट दे देगा, तो v dm/dt। इसका एक क्वेश्चन बनता है शानदार सा रॉकेट वाला, हम आगे करेंगे। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन भी हम इस चैप्टर के करेंगे। तो इसके बाद में हम देखते हैं साहब न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ये दूसरा हो गया। अब देखते हैं साहब तीसरा नियम। तो तीसरा नियम हमें क्या कहता है, तो चलिएगा देखिएगा आप लोग। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, वो है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया यानी एक्शन रिएक्शन लॉ। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये कहता है कि एक वस्तु पर कभी बल नहीं लगता। ठीक है, बल हमेशा दो पे लगता है। जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मारा जोर से, तो उसके तो गाल पे लगा मेरे हाथ से बल, लेकिन उसके गाल द्वारा मेरे हाथ पे भी बल लगेगा। इसीलिए कभी हम किसी को ज्यादा पीटते हैं तो हमारे भी दर्द करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं, क्योंकि जितना हम बल उस पर लगाते हैं उतने बल वो हम पे लगाता है। तो एक्शन रिएक्शन यही कहता है। जैसे कि हम बात करें, कोई अगर पत्थर या आप कह सकते हैं कोई बाल्टी वगैरह लटकाई गई है, ठीक है, रस्सी से ऊपर हैंग कर दी गई है, लटकाई गई है, तो हम कहेंगे यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन के हिसाब से क्या होगा, इस पॉइंट पे ये टेंशन ऊपर की ओर लगेगा, नीचे की ओर क्या लगेगा, mg। ये क्या हो गया, आपके क्रिया प्रतिक्रिया को ही दर्शाता है सर। टेंशन टी ऊपर की ओर लगा, तनाव लगा ऊपर की ओर, नीचे की ओर mg लगा ना। क्यों, F बराबर ma, F बराबर मा और a बराबर हमने g रख लिया ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही धरती वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो ये था आपके न्यूटन का तीसरा नियम। अब इसके अंदर आपके लिए सबसे एक सरल बात मैं बता दूं, वो है हमारे सामने न्यूटन की गति के नियम के अंदर आपको सबसे एक सिंपलेस्ट बात याद रखनी है, वो है आपके सामने F बराबर ma। F बराबर ma, F बराबर dv/dt, F बराबर m dv/dt। आज की क्लास के 3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, आराम से याद रह जाएंगे। कल हम देखेंगे, इसके अंदर सीखेंगे FBD कैसे निकालते हैं, एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, जो दो मास आपस में कनेक्टेड हो उसकी स्ट्रिंग के बीच में जो रस्सी है, रस्सी से जुड़े रहते हैं, उनके बीच में हम फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं।